जय श्री श्याम। आज की कहानी है भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भोलेनाथ का अभिषेक बहुत सी चीज़ों से किया जाता है, जैसे फल फूल, बेलपत्र, भांग और धतूरे इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी होती है। शास्त्रों में माना गया है कि बेलपत्र भगवान को अति प्रिय है। तो आज हम आपको इसी बेलपत्र से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है, अर्थात आपको क्या प्रिय है। नारद की बात सुनकर भगवान शिव बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। ये बात सुनकर नारद जी अपने लोक को चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। क्यों, कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि बेलपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। मनुष्य को बेल वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझना चाहिए, जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव के मुख से ऐसी बात सुनकर माता पार्वती जी सोच में पड़ गई कि माता लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया। माता पार्वती को इस तरह दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान ने कहा, देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलत मेरे अनुग्रह से भाग्य देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भाग्या देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वैसे लक्ष्मी को नहीं पसंद आई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उद्धरों में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक आराधना की और अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में माँ लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्या देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्या देवी के प्रति तो उनकी केवल श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बेल इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्वदेव में मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी भक्त बेल पत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष और बेल काष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।